विश्वास को अंडर एस्टिमेट मत करिए कि मेरा विश्वास कुछ नहीं कर सकता। कभी ऐसा मत सोचिए कि मेरे विश्वास में ताकत नहीं है। अगर आपने अपने विश्वास को मजबूत कर लिया ना, मैं चाहता हूँ आप खोले मार्क चैप्टर 11, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय हम पढ़ेंगे और 22 से लेकर 23 तक। कोई पढ़ लेगा मेरे लिए? 22 से उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई उस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हो वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमेन, हालेलुया। क्या लिखा है? अपने विश्वास को कभी भी कमजोर मत समझो। क्या बोल रहा है यीशु मसीह? अपने विश्वास क्या करने वाला? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, क्या कहे? कि तू उखड़ कर समुद्र में जा गिर, और वो अपने मन में संदेह ना करे और प्रतीति करे, विश्वास करे, तो वो पहाड़ समुद्र में जा गिरेगा। हमारे विश्वास की ताकत है ये। क्या है? हमारे विश्वास की ताकत है ये कि अगर अपने विश्वास को हमने मजबूत कर लिया ना, तो हमारा विश्वास इतना ताकतवर हो जाता है कि हम पूरे विश्वास से कहेंगे एक पहाड़ समुद्र में जा गिर, तो वो भी हो जाएगा। कंडीशन क्या है? मन में डाउट नहीं करना है। क्या नहीं करना है? मन में संदेह नहीं करना, मन में संदेह नहीं करना है। इसलिए अपने विश्वास को हर पल कैसा करे? मजबूत करते रहे। कभी ना भूले विश्वास आपकी ताकत है। तो देखिएगा, हमें बाइबल में बहुत सारे वचन ऐसे मिलते हैं जहाँ पर हम अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं, अपने विश्वास को मजबूत कर सकते हैं। ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करिए जिसके पास अधिकार है शैतान को हराने का। ऐसे यीशु मसीह पर विश्वास करिए जिसके पास अधिकार है आपको अनंत जीवन देने का। देखिएगा, यीशु मसीह पर विश्वास करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको अनंत जीवन चाहिए, अनंत जीवन पता है ना, मृत्यु के बाद का जो जीवन हमारे लिए ठहराया गया है, अगर वो जीवन आपको चाहिए तो आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। यूहन्ना 11:25 से 26 अगर आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो क्या होगा? वह अनंत काल तक न मरेगा। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, और जो कोई पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा, और जो भी जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। इसका मतलब क्या है? जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके लिए अनंत जीवन ठहराया गया है। आमीन, हालेलुया। इसलिए बाइबल में क्या बता रही है? यीशु मसीह पर विश्वास करें, परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमारे लिए बीमारों को चंगा करना पॉसिबल हो जाता है, संभव हो जाता है। हमारे लिए मृतकों को जिलाना संभव हो जाता है। हमारे लिए कोई भी काम असंभव नहीं रहता। लेकिन कब? जब हम अपने जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। अंतिम इसमें आ गए हैं हम। मैं 2 एग्जाम्पल्स आपको और प्रॉपर एग्जाम्पल्स विश्वास के ऊपर बताना चाहूंगा, एक नए नियम में से और एक पुराने नियम में से। पहले नए नियम में सीखेंगे, और ये जो एग्जाम्पल है ये यीशु मसीह के एक बहुत ही प्रिय चेले के बारे में है, और उस चेले का नाम है पतरस। नाम सुना है पतरस? आप सभी को पता है पतरस? पता है? तो ये जो पतरस है इसके बारे में आगे सीखेंगे कि पतरस ने आखिर बाइबल में पतरस का क्या एग्जाम्पल। तो बाइबल हमें क्या बताती है? ये जो पतरस जो है इसका विश्वास बहुत कमजोर था। जब तक इस पर पवित्र आत्मा नहीं उतरा, इसका विश्वास कैसा था? इसका विश्वास बहुत ज्यादा कमजोर था। क्या था? कमजोर था। और क्योंकि इसका एग्जाम्पल क्या देखते हैं कि यीशु मसीह उसके सामने था, फिर भी हवाओं को देखकर वो डूबने लगा। जब यीशु मसीह
पानी पर चलकर अपने चेलों को दर्शन देता है और पतरस उसे पूछता है, यीशु मसीह अगर तू ही है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं इस पानी पर चलकर तेरे तरफ आऊँ। यीशु मसीह बोलते हैं उसको आ, और जब पतरस पानी पर चलने लगता है, जी हाँ चलता है, 2-3 कदम चलकर जब उसने हवाओं को देखा, पानी को देखा, लहरों को देखा तो डर गया, विश्वास उसका डगमगा गया और लिखा है यीशु मसीह सामने होते हुए भी वो पानी में डूबने लगा। और हम देखते हैं कि उसने बाइबल में यीशु मसीह को 3 बार पहचानने से इनकार कर दिया कि मैं ये नहीं जानता यीशु मसीह कौन है। उसने यीशु मसीह को 3 बार पहचानने से इनकार कर दिया। तो ऐसे एग्जाम्पल है बाइबल में जहाँ पर पतरस का फेथ जो विश्वास है बहुत कमजोर है, लेकिन जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, परमेश्वर के अनुग्रह, यीशु मसीह के अनुग्रह से जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो सबसे पहले यही पतरस जो यीशु मसीह सामने था फिर भी डूबने लगा, वही पतरस जो यीशु मसीह सामने था डूबने लगा, जिसने यीशु मसीह को 3 बार पहचानने से इनकार कर दिया। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ उस पर उतरी, उसका विश्वास मजबूत हो गया और लिखा है उसने जग के लंगड़े को हाथ बढ़ाकर चंगा कर दिया। कहता है सोना चांदी नहीं है मेरे पास, पर जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। और उसके पास क्या था जानते हैं? उसके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ थी, उसके पास यीशु मसीह का विश्वास था, यीशु मसीह का अनुग्रह था। और उसने क्या कहा? अपना हाथ बढ़ाकर उसने कहा उठ और चल फिर। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और एकाएक वो जो जग का लंगड़ा था वो चलने फिरने लगा, परमेश्वर की स्तुति करने लगा। अब यहाँ पर जानते इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? मैं चाहता हूँ खोले प्रेरितों के काम का 3रा अध्याय और 16वां वचन में पढ़ना चाहूंगा। लिखा है और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते हो भी सामर्थ दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। क्या चीज को क्रेडिट दे रहा है पतरस? पतरस बोल रहा है कि यीशु मसीह के नाम पर जो विश्वास है उसी विश्वास के द्वारा आज ये जग के लंगड़े को तुम सभी के सामने चंगाई मिली है और आज ये चल रहा फिर रहा है। आमीन, हालेलुया। इसलिए जब हम अपने विश्वास को मजबूत बना लेते हैं तो हमारी विश्वास हमारी ताकत बन जाता है कि हम आश्चर्य कर वो करें। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर ने, आज यीशु मसीह ने हमें भी चुन लिया है कि हम परमेश्वर की जैसे मतलब पतरस की जैसे काम करें और चमत्कारों को करें। आमीन। पतरस का कार्य यही खत्म नहीं हुआ, उसने कलीसिया के लिए काम किया, वो कलीसिया का लीडर बन गया। पतरस का कार्य यहाँ खत्म नहीं हुआ, उसमें इतनी सामर्थ आ गई, उसका विश्वास इतना बढ़ गया, बीमार पर उसकी परछाई भी पड़ी तो बीमार उसकी परछाई से ठीक हो जाते थे, चंगे हो जाते थे। आज वही सामर्थ यीशु मसीह मुझे और आपको देना चाहता है, उस सामर्थ को ग्रहण करें। मैं दूसरा एग्जाम्पल लेकर खत्म करना चाहूँगा। डैनियल के बारे में आप पढ़ेंगे। डैनियल के बारे में पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ। डैनियल एक ऐसा व्यक्ति था, डैनियल एक ऐसा व्यक्ति था जो क्या करता था? दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। दिन में कितने बार प्रार्थना करता था? 3 बार प्रार्थना करता था। और उसके साथ में जो और मिनिस्टर्स थे उनको राजा डेरियस जो था दारा, उस डैनियल उसका बहुत प्रिय था और जो मिनिस्टर्स थे जो बाकी उससे बहुत जलते थे और इसीलिए उन्होंने क्या किया? प्लानिंग किया, बहुत सारा प्लानिंग उन्होंने किया। और फिर हम जानते हैं कि उनका प्लानिंग क्या था कि उन्होंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट ऐसा निकाला कि तुझे छोड़कर, हे राजा, तुझे छोड़कर किसी और परमेश्वर को किसी ने उपासना की तो उसे सिंह की मान में डाल दिया जाएगा। मैं चाहता हूँ आप खोले दानियल 6। दानियल 6वां अध्याय खोलेंगे और 9 से 10 मैं पढ़ना चाहूंगा। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किया। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली हुई थी और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो खुद दिन
में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता था और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। उसे मालूम है उस अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो गया है, उसे मालूम है अगर मैंने ऐसा किया तो उसका अंजाम मुझे बहुत भारी पड़ेगा, पर उसका विश्वास परमेश्वर पर है और जैसा उसका रूटीन था वे लिखा है वैसा ही वो प्रार्थना करने बैठ गया। और हम जानते हैं कि आगे बाइबल में उसी चैप्टर में उसे सिंह की मान में डाल दिया गया। और जब सुबह भोर को ही लिखा है वहाँ पे भोर को ही राजा जो है चेक करने गया। क्यों? कि राजा और डैनियल के संबंध बहुत अच्छे थे और जब राजा डेरियस राजा दारा जब चेक करने जाता है और उससे पूछता है हे डैनियल तू कहाँ है, तू कैसा है, तो मैं चाहता हूँ आप पढ़े 21 से लेकर 22 लिखा है। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हालेलुया। क्या लिखा है? सिंहों की मान में डाल दिया गया तो वहां से बचना तो इम्पॉसिबल था। ये दारा जब जाके राजा दारा जब सुबह जाके देखता है अंदर से आवाज आती है राजा तू युगानुयुग जीवित रहे, मेरे परमेश्वर ने मुझ में कोई भी दोष नहीं पाया और इसीलिए मैं बचाया गया और सिंहों ने मुझे छुआ तक नहीं। दानियल का विश्वास उसके परमेश्वर पर था, उसका विश्वास मजबूत था, इसलिए वो बचाया गया। हनन्याह, अजर्याह, मिशेल के बारे में हम जानते हैं। उन लोगों को भी यही था। राजा नबूकदनेस्सर की मूर्ति खड़ी की गई, उनको बोला गया इनको इसकी मूर्ति को छोड़कर किसी और की उपासना मत करना, पर इन्होंने मना कर दिया। इनका विश्वास उनके परमेश्वर पर था, हम अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी और की उपासना नहीं करेंगे और उनको धधकती हुई आग की भट्टी में डाल दिया गया। और कितना भट्टी की आग जो है वो और भड़काई गई और इन तीनों को आग में डाल दिया गया। वो आग का पावर इतना था कि जो लोग इनको डाल रहे थे वो भी जल गए, लेकिन जिन तीनों को डाला गया था उनको कुछ भी नहीं हुआ। वो तो बोलते हैं राजा, वो अपने सेवक को पूछता है अपने आप कितने लोगों को डाला है अंदर, तो बोलते हैं 3, तो मुझे वहाँ 4 क्यों दिखाई दे रहे हैं? वो वहाँ पर हमारा जीविता यीशु था, लिखा है परमेश्वर का पुत्र वहाँ उनको बचाने के लिए आ गया। जिनको आग में डाला था उनको कुछ नहीं हुआ, उनका शरीर तो छोड़े उनके कपड़े उनके बाल भी नहीं चले, जैसे गए थे वैसे ही आ गए। वो इसलिए है उनका विश्वास परमेश्वर पर था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और अगर आपका विश्वास मजबूत है तो चाहे कितनी परेशानी आ जाए, कितनी मुश्किलें आ जाए, आप हर मुश्किलों से बचाए जाएंगे, हर मुश्किलों पर विजय पाएंगे, क्योंकि आपका विश्वास आपकी ताकत है। इसलिए हर पल वचन पढ़कर प्रार्थना कर अपने विश्वास को मजबूत करते रहें। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।